यूनाइटेड नेशंस में फिर से पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी, पाकिस्तान को आईना दिखाया है। आतंकवाद को लेकर एक बार फिर से यूएन में भारत ने पाकिस्तान की पोल खोली है कि पाकिस्तान नागरिकों और आतंकियों में कोई फर्क नहीं करता। पाकिस्तान को नागरिकों की सुरक्षा पर बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है। पाकिस्तान ने हमारे जो सिविलियन एरियाज थे वहां फायरिंग की, ये भारत की तरफ से यूएन में इस बात को बड़ी मजबूती से रखा गया कि पाकिस्तान ने जानबूझकर जो धार्मिक स्थल है भारत के उनको निशाना बनाया। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद की परिस्थितियों का जिक्र यूएन में किया जा रहा था, जिसमें यह बताया कि पाकिस्तान के लिए आतंकवादी और नागरिकों में कोई फर्क नहीं है। भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, जहां पर आतंकी पाले जा रहे थे, उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी। आतंक के उन अड्डों को भारत ने नेस्तनाबूद किया। भारत ने उन अड्डों पर स्ट्राइक की, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भारत के जो सिविल एरियाज थे, यानी कि जहां पर हिंदुस्तान की आम जनता रहती है, उन एरियाज को टारगेट किया और टारगेटेड अटैक्स उन एरियाज में किए। और पाकिस्तान नागरिकों यानी कि जो आम जनता है, जो सिविलियन है, उनमें और आतंकियों में कोई फर्क नहीं करता। इसके अलावा इस बात को भी प्रमुखता से रखा गया यूनाइटेड नेशंस में कि पाकिस्तान ने जानबूझकर जो भारत के धार्मिक स्थल थे उन्हें भी इस दौरान निशाना बनाया। Mr. President, we are constrained to respond to the disinformation being carried out by the delegation of Pakistan with regard to the Indus Water Treaty. India has always acted in a responsible manner as an upper riparian state. I would like to highlight 4 aspects to expose the disinformation of Pakistan. First, India entered into the Indus Water Treaty 65 years ago in good faith. The preamble of the treaty describes that the treaty was concluded in a spirit of goodwill and friendship. Throughout the 6.5 decades, Pakistan has violated the spirit of the treaty by inflicting 3 wars and thousands of terror attacks on India. In the last 4 decades, more than 20,000 Indian lives have been lost in terror attacks, the most recent of which was a dastardly targeted terror attack on tourists in Pahalgam last month. तो पहलगाम के टूरिस्ट अटैक के बाद जिस तरह की परिस्थितियां उपजी, उन परिस्थितियों में पाकिस्तान ने भारत के सिविलियन एरियाज को निशाना बनाया, जबकि भारत ने उसके आतंक के अड्डों को तबाह किया था। ये पूरी जानकारी पी हरीश, जो कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं, राजदूत हैं भारत के, उन्होंने ये सारी जानकारी संयुक्त राष्ट्र में रखी है और इसके साथ ही साथ पाकिस्तान को एक बार फिर से बेनकाब किया है। अजय जांडियाल मेरे साथ इस वक्त साथ में जुड़े हैं। अजय, एक एक बात को यूएन में रखा गया है और कहा गया कि पाकिस्तान को आतंकवाद पर बोलने का कोई हक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान आतंकियों और नागरिकों में कोई फर्क ही नहीं करता है। देखिए, इस चीज को समझना होगा रोहित, जिस भी तरीके से अगर आप देखें तो पिछले 3.5 दशकों में हजारों लोगों की जो जान गई है भारत में, जम्मू कश्मीर में, उसके पीछे सीधे तौर पर पाकिस्तान था। पाकिस्तान ने यहां पर आतंकी भेजे, पाकिस्तान ने यहां आतंकी हमले करवाए और उसके बाद से लगातार ये सिलसिला जो है वो चलता रहा। ऐसे में कोई भी इसे बर्दाश्त कैसे कर सकता है? भारत की तरफ से साफ कर दिया गया कि पाकिस्तान जिस तरीके से यहाँ आतंकी घटनाओं को अंजाम देता है, आतंकवाद को चलाता है, उसके बाद भारत ने ये जो कार्रवाई की है वो एक सिर्फ प्रिसाइजली उन्हीं ठिकानों पर की गई जहां पर आतंकी छुपते थे, जहां से आतंकी कैंप चलाए जाते थे या फिर आतंकी गतिविधियां भारत में चलाई जाती थी। इसलिए यूएन में साफ कर दिया गया कि भारत जो है वो क्या, कैसे और क्या कर रहा था। वहीं भारत ने यह भी बताया कि जब भारत ने आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की, उसके बाद पाकिस्तान ने भारतीय जो सैन्य ठिकाने हैं या फिर सिविलियन इलाके हैं उनको निशाना बनाया, जिसके बाद में जवाबी कार्रवाई में भारत ने उनके जो जिस जगह से फायर आ रहा था, डिफेंस इंस्टॉलेशन, वहां पर जवाबी कार्रवाई की, उसे जवाब दिया गया। तो कहने का मकसद बड़ा साफ है, भारत अपनी तरफ से बड़ा स्पष्ट कर चुका है दुनिया को। यही नहीं, जो जानकारियां हैं उसके मुताबिक भारत ने इस ऑपरेशन से पहले दुनिया में कई देशों को, जैसे यूनाइटेड स्टेट है या फिर अन्य, उनको ये बताया था कि वो क्या करने जा रहा है। इसका मकसद बड़ा साफ था कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान में जो आतंकी गतिविधियां चलती हैं भारत के लिए, उसे रोकना है, उसे खत्म करना है, क्योंकि यहां पर जाने वाली हर कोई जान जो है वो कीमती है। और जो रिसेंटली अटैक हुआ था जिसमें 26 लोग मारे गए थे 22 तारीख को जो हुआ अपना पहलगाम में, वो सबसे बड़ा कारण बना इस जवाबी कार्रवाई के लिए।
बिल्कुल। और मैं अपने दर्शकों को एक चीज़ और बता दूं कि दरअसल ये जो परिस्थितियां थी वो कहां से उपजी। ये एक कॉन्फ्रेंस थी, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, यूएनएससी में, और उसका जो टॉपिक था वो ये था कि जंग के हालातों में आम नागरिकों की सुरक्षा। इस विषय पर ये एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी, खुली बहस चल रही थी, जिसमें पाकिस्तान बड़े बड़े उपदेश दे रहा था। इसी दौरान जो भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं संयुक्त राष्ट्र में, पी हरीश, उन्होंने पाकिस्तान को घेरा है, और सही पॉइंट पर घेरा। अजय, पाकिस्तान को हक नहीं है इस बारे में बोलने का, क्योंकि पाकिस्तान ने जो किया वो पूरी दुनिया ने देखा है, और इस पॉइंट पर बहुत जमकर घेरा। और उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान इस पॉइंट पर बोलता है, उपदेश देता है, वो भी यूएनएससी जैसे मंच पर, तो फिर इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, और ये जरूरी था रोहित, जिस तरीके से जो पी हरी ने बताया कि पी हरीश ने जो बताया कि किस तरीके से भारत ने कार्रवाई की, किस तरीके से जंग के हालात अगर बने तो उसके पीछे की वजह क्या थी। अगर पाकिस्तान आतंकी ठिकानों के ध्वस्त होने के बाद भारत पर कार्रवाई नहीं करता, भारतीय ठिकानों को निशाना बनाने के प्रयास नहीं करता, तो भारत आगे से जवाबी कार्रवाई नहीं करता। क्योंकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले दिन जब टेरर लॉन्च पैड पर हमला हुआ था तो उसमें साफ कर दिया गया था कि भारत ने इन 9 ठिकानों को जो है वो निशाना बनाया है। मगर उसके बाद जब पाकिस्तान ने यहां पर रिहायशी इलाकों में गोलीबारी शुरू की, गोलाबारी शुरू की, आर्टिलरी का इस्तेमाल किया, सिविलियंस की हत्या की, उसके बाद तो जवाबी कार्रवाई भारत को करनी थी, और उसी का नतीजा है कि भारत ने जवाब दिया। मगर सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही कि इस आतंकवाद पर जो चोट की गई है, इसके पीछे की वजह यह है कि पिछले इतने सालों में 20,000 से ज्यादा मासूम लोग जो हैं इस आतंकवाद की भेंट चढ़ चुके हैं भारत में। ऐसे में यह कार्रवाई बेहद जरूरी थी। बिल्कुल। और ऐसे में अजय, मुझे लगता है कि यूएनएससी जैसा एक जो प्लेटफॉर्म है, उसमें पाकिस्तान जैसे देश को मुझे लगता है कि बोलने का हक ही नहीं मिलना चाहिए। खासतौर पर आतंकवाद का जो विषय है उस पर तो बिल्कुल भी नहीं। भारत की ओर से डेटा भी रखा गया, बाकायदा बताया गया कि कितने जो धार्मिक स्थल हैं उनको निशाना बनाया गया, कितने सिविलियन एरियाज को निशाना बनाया गया, कितना जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको पाकिस्तान ने अटैक किया। बिल्कुल, जिस तरीके से पाकिस्तान की करतूतें हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान को दुनिया भर में भारत ने एक्सपोज किया है, और जिस तरीके से पाकिस्तान में कई बड़े आतंकी कमांडर जो हैं वो दुनिया के मोस्ट वांटेड जो है वहां पाए गए हैं, इसके बाद मुझे लगता है कि पाकिस्तान जैसे देश को यूएनएससी में बोलने का हक नहीं होना चाहिए। उसके पीछे की वजह यही है क्योंकि यूएनएससी में सिर्फ वो देश अपना पक्ष रख सकते हैं जो देश वाकई में दुनिया के लिए या फिर अपने लिए कुछ बेहतर कर रहे हैं। मगर जब आप बेहतर नहीं कर रहे, आप उसके बाद भी इस तरह से आकर उनको मंच का इस्तेमाल करते हैं, तो वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसी को लेकर भारत कई बार जो है वो दुनिया को बता चुका है कि पाकिस्तान एक टेरर स्टेट है। ऐसे में पाकिस्तान के पक्ष रखने का मतलब होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ झूठा प्रोपेगेंडा जो है वो भारत के खिलाफ करता है। ठीक है अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ में जुड़ने के लिए। पी हरीश ने एग्जैक्टली क्या कहा जिसने पाकिस्तान की बगिया उखेड़ कर रख दी, वो भी मैं आपको सिंप्लीफाई तरीके से बता देता हूं। उन्होंने बाकायदा डेटा रखा यूएनएससी की इस बैठक में और कहा कि जो पाकिस्तान की तरफ से सिविल एरियाज को निशाना बनाकर अटैक्स किए गए थे उसमें 20 से ज्यादा लोग हमारे मारे गए, 80 से ज्यादा लोग घायल हुए, गुरुद्वारों, मंदिरों पर और कई पूजा स्थलों पर अटैक किया गया, स्वास्थ्य केंद्रों को निशाना बनाया गया, अस्पतालों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। और इस तरीके की हरकत करने वाला पाकिस्तान अगर आम नागरिक की सुरक्षा पर बात करता है, एक सिविलियन की सुरक्षा पर बात करता है जंग वाले हालात में, तो इससे बड़ा पाखंड कुछ नहीं हो सकता। एक्सपोज कर दिया, धो दिया पाकिस्तान को यूएनएससी के इस कॉन्फ्रेंस के दौरान। इस बीच